अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। और इस वक्त मुझे लग ये रहा है हर तरफ से जिस तरह की खबरें आ रही हैं और जो मुझे हुकूमती तैयारियों का लग रहा है और जो गवर्नेंस का हाल लग रहा है, मुझे लग रहा है कि 22 करोड़ लोगों का एक हजूम है और उसके अंदर किसी ने सांप फेंक दी और हर कोई अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहा है। ना अद्वियात मिल रही हैं, ना इंजेक्शन्स मिल रहे हैं, ना अस्पतालों में बिस्तर मिल रहे हैं, ना लोगों की दादरसी हो रही है। डॉक्टर्स बेचारे खुद फ्रंट लाइन वॉरियर्स, वो अपनी जानों का नजराना दे जा रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स बहुत सीरियस हद तक वो इससे अफेक्ट हो रहे हैं, बीमार हो गए बेचारे, उनकी कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, इवन यंग डॉक्टर्स की। तो अब ये यंग और ओल्ड से निकल गई है ये वबा जो है हमारे यहाँ, ये देख नहीं रही है। मेरी बेटी की एक दोस्त है, उसके एक घर में एक हफ्ते के अंदर उसके बाप, उसके चचा और उसके दादा का इंतकाल हो गया। तो अब आप सोचें कि क़यामत तो आके गुजर गई उस घर से, अब इंसान क्या तसल्लियाँ दे उनको। मुझे प्रोफेसर सीमा कयूम साहिबा ने ज्वाइन किया है स्काइप के ऊपर। अच्छा, ये जो अद्वियात अब नहीं मिल रही हमें, इनके बारे में आपको कुछ पता चला? हाँ जी, कल मेरी बेटी की एक दोस्त है, कलीग भी है, बहुत अच्छी दोस्त भी है। उसके फादर PKLI में एडमिटेड है, ही इज़ वेरी क्रिटिकल। और वहाँ डॉक्टर्स ने, PKLI वालों ने उनको कह दिया कि एक्ट्रमा लेकर आए और अर्जेंटली चाहिए। और आप सोचें कि जब डॉक्टर किसी मरीज के अटेंडेंट को ये कह दें कि ये दवाई आप लेकर आएंगे तो शायद जिंदगी बच सके, तो वो जो अटेंडेंट है वो किस तरह पागलों की तरह मारा फिरता रहेगा। एंड मतलब कोई नुक एंड कॉर्नर हमने कल नहीं छोड़ा जहाँ से हम लोग ब्लैक में ढूंढने की कोशिश करी, नहीं मिली। डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, मेयो हॉस्पिटल, PKLI सर्विसेज, चिल्ड्रन, इट वाज नॉट अवेलेबल एनीवेयर। एंड फिर जो लोग, वो जो फोकल पर्सन है, जो कि जिनके, क्योंकि परसों ही शायद टीवी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि एक्ट्रमा उन्होंने, गवर्नमेंट ने जो है प्रोक्योर कर ली है और सारा स्टॉक उठा लिया क्योंकि ब्लैक में मिल रही थी, और गवर्नमेंट ही अब डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स को देगी। अभी तक तो नहीं आई, 2 दिन तो गुजर गए हैं। तो वो जो 2 दिन में जो पेशेंट क्रिटिकल होगा उनका क्या होगा? अच्छा जी, कल हमारे भी एक पेशेंट है, हमारी भी एक रिपोर्टर है, मेयो हॉस्पिटल में है। 5,15,000 रुपए तक का ये इंजेक्शन मिल रहा था प्राइवेटली ब्लैक में, जबकि 5,000 शायद इसकी अपनी कीमत है। बड़ी मुश्किल से खैर जब वो एक इंजेक्शन उनका ऑथराइज हुआ मेयो में, तो कल रात से लेके अभी तक, यानी दोपहर के 2 या 3 बजे तक पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है। लेकिन इंजेक्शन उनको इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि MS ने साइन नहीं अभी तक किया। So तो ये भी इट्स अ कम्बरसम पेपरवर्क। गवर्नमेंट ने रिलीज ही नहीं करी मेडिकेशन। मतलब कल मैंने मेयो हॉस्पिटल के जो CEO है, इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उनको मैंने फोन करा कि सर कहीं से आप अरेंज कर दें। उन्होंने कहा डॉक्टर सीमा हमें मिला ही नहीं अब तक, हमें मिलेगा तो हम आगे पेशेंट्स को देंगे। कल रात तक तो यही सिचुएशन थी। उन्होंने कहा था शायद सुबह को बेहतर हो जाए, लेकिन जो पेपर वर्क है वो पेपर वर्क में हो सकता है कि पेशेंट अपनी जान से चला जाए। अच्छा, अब अगर मोहतात अंदाजे पे जाएं तो सिर्फ लाहौर में, मैं पंजाब नहीं कह रहा, इस वक्त 20 लाख के करीब कोविड पॉजिटिव लोग हैं। और अब वो वक्त आ रहा है कि क्रिटिकल केयर में अगर 40% भी खुदा न खास्ता चले गए तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। बहुत बुरा हाल है, हमारी फैसिलिटीज चोक कर गई है ना। आई मीन अ वेरी डियर कोलीग ऑफ माइन अभी वो सर्विसेज में दाखिल है। अब अल्हम्दुलिल्लाह कल से वो बहुत बेहतर है, अदरवाइज उनकी ऑक्सीजन सेल ड्रॉप करी थी। एक और कोलीग है, ENT स्पेशलिस्ट है, ही इज एडमिटेड देयर एंड ही इज इन अ वेरी बैड कंडीशन। सो सिचुएशन तो बहुत ग्रेव है। अब क्या होगा जब ENT का हेड जो है वो बीमार होकर पड़ जाएगा तो ENT डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा। किसी और डिपार्टमेंट के डॉक्टर जब बीमार होकर पड़ जाएंगे तो वो डिपार्टमेंट बंद होना शुरू हो जाएंगे। Then what is going to happen? I don't know. I can't मैं आंख बंद करके सोचना भी नहीं चाहती कि क्या होगा। अब जो गवर्नमेंट कह रही है शायद 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन कर दे, अब क्या ताल्लुक है? क्वारंटीन सेंटर्स बंद कर दिए हैं, एयरपोर्ट पे एंट्रीज खोल दी हैं, लॉकडाउन करेंगे। सर अगर करेंगे भी तो फिर जैसा पहले करा था उसका तो कोई फायदा नहीं होगा। काश हम ईद पर और रमजान के आखिरी 2 हफ्तों में ना खोलते तो आज है हमारे हालात बेहतर होते, क्योंकि उस वक्त आपको पता है हमारी नेशन जो है, हमारी कौम जो है, और सारी कौमें ऐसी होती है, हम कोई बकरी या डिफरेंट किस्म की कौम तो नहीं है ना। आप कहेंगे जाओ जाके कपड़े खरीदो तो कपड़े खरीदेंगे हम जाके, क्यों नहीं खरीदेंगे हम कपड़े जाके। आप कहेंगे जाओ ईद मनाओ तो सब जाके ईद मनाएंगे। सारी दुनिया की कौमें इसी तरह होती है, लेकिन गवर्नमेंट का काम ये होता है कि उसको लॉज बनाए और उसको लागू भी करे ना। ये तो नहीं होता कि कौम को छोड़ दे कि जाओ तुम्हारी मर्जी, आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी कैसे हो गई? मैंने तो बहुत एहतियात कर ली, फिर भी मेरे घर में 2 लोग बीमार हो गए। मेरा क्या? नहीं, सारी कौमें ऐसी नहीं होती प्रोफेसर सीमा, मैं आपसे बड़ी सीरियसली डिसएग्री करूंगा। उसकी वजह यह है कि मेरे पास आज
कुछ लेटर्स आए हैं सेंट एंड्रयूज और डॉन बास्को स्कूल्स के इंडिया में, महाराष्ट्र में। उन्होंने जो पेरेंट्स को लिखे, उन्होंने कहा कि जी कोविड की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, तो 4 महीने की फीस तो हम टोटल माफ करें, आप इसमें बिल्कुल परेशानी ना करें और घर में ख्याल करें। और हमारे यहाँ तो बाकायदा सिर्फ ये नोटिस नहीं दे रहे कि जी मरने से पहले आप बच्चों की फीसें दे दें, लेकिन वो इंसिस्ट करें आप फीसें दे दें वरना बच्चे का नाम निकाल दिया जाएगा। आप क्या किस कौम की बात कर रही हैं? ये वो कॉम है ना सर, तो हमें गवर्नमेंट को तो पता था ना कि हम कौन सी कॉम है। एक दवाई तो 3,000 की, वो 2.5 लाख 3 लाख में मिलती है। प्लाज्मा डोनर्स जो है, जो डॉक्टर जिसने उनका इलाज करा, उस डॉक्टर को जब बीमार हुआ तो कोई डोनर नहीं आया। 300 लोगों को फोन किया गया, नो वन रिस्पॉन्डेड। तो ये गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में तो मैंडेटरी होना चाहिए। आपके पास डेटा है कि कितने लोग रिकवर कर गए। इट शुड बी मैंडेटरी एंड दे शुड बी फाइंड इफ दे डोंट कम बैक अगेन टू डोनेट देयर प्लाज्मा। दे शुड बी अरेस्टेड, नॉट फाइंड। Yes, they should be arrested. मतलब हम कितना कोई हमें नुकसान, एक पेशेंट 4 दफा दे सकता है प्लाज्मा और 8 लोगों को वो बचा सकता है, लेकिन लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, और जो रिस्पॉन्ड करें वो पैसे 5 लाख रुपया मांग रहे हैं एक प्लाज्मा बैग का। Which is so unfortunate, so unfortunate. खुद मौत के मुंह से आए हैं वापस, और उनको रियलाइज नहीं हो रहा कि मैं अगर नेकी कमा लूं तो शायद मेरे बाकी गुनाह खत्म हो जाए। हाँ, आगे की कोई बेहतरी हो जाए सर। आगे आने वाले दिन तो अभी पड़े हैं, अभी कौन सा कोई आज कुछ और है कल कुछ और आ जाएगा, तो हमें ये अंडरस्टैंड तो करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। आप अभी तक गवर्नमेंट की हैंडलिंग से आपकी तसल्ली है कि नहीं? नॉट एट ऑल सर, नॉट एट ऑल। इट इज अ वेरी बैड हैंडलिंग। मतलब गवर्नमेंट ने क्यों नहीं एंटिसिपेट करा था कि इतना होगा, हमने दवाइयों को स्टॉक रखना है, हमने अस्पतालों की फैसिलिटीज को बढ़ाना है। हमें तो बहुत टाइम मिला था। हमारा पहला केस तो मार्च के मिड में कहीं मेरा ख्याल आया था। हमें तो बहुत टाइम मिल गया था, हमें तो जनवरी से पता था कि कुछ ना कुछ ट्रबल आने वाला है। हमने उस टाइम को अवेल नहीं करा, हमसे बातें करते गए। और अब हमने मतलब जैसे आपने कहा सारी कौम ऐसी नहीं होती है, राइट, बट अब गवर्नमेंट ने सारी जिम्मेदारी कौम पे डाल दी कि आपने एहतियात नहीं करी। तो आपने कौन सा एहतियात करवाई थी? आपने तो खुली छूट दिया, तो जाओ निकलो, जो मर्जी करना है करो। तो अब बाहर से इन्फेक्टेड केसेस को आने की इजाजत किसने दी? वो तो कौम ने नहीं दी थी ना, जब ईरान से आए, सऊदी अरेबिया से आए और अभी भी आ रही। सर आप चाइना से तो कोई नहीं आया, हम बच गए, लेकिन जब बाद में जो यूके से, यूरोप से, ईरान से जिस तरह से उनको डील करा गया, तो ये आज हमारा अंजाम ये हुआ ना कि हम यहाँ इस नैश पे पहुंच गए। और मिड रमजान तक हमारे हालात बेहतर थे, लेकिन ईद के बाद तो पता था, इट वाज एंटिसिपेटेड कि दिस इज गोइंग टू हैपन। एंड आई थिंक एक और हफ्ता हमारा किलर हफ्ता आने वाला है, बिकॉज हमने इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट खोली है। तो लोग जो बड़े शहरों से छोटे शहरों में गए, तो वहाँ बीमारी ले गए होंगे और वापस आते हुए बीमारी लेकर आएंगे। और उन छोटे शहरों का तो कोई परेशान है, उनके पास व्हाट्सएप और फेसबुक भी नहीं है ना कि हमें पता चल जाएगा कि वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ की तो खबर भी नहीं आ रही हमारे पास छोटे गाँव में। लेकिन बीमारी तो शायद चली गई है, क्योंकि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट खुली, ईद की 1 हफ्ते की छुट्टियां दी गई और इनकरेज किया गया कि आप ट्रैवल करें। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट आई थिंक वी आर गोइंग टू एक और सर्च आएगी हमारी अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते। आपको मैं बात कहूँ, जो इस हुकूमत के नाकदीन है ना, वो आपसे एग्री नहीं करते। क्रिटिक्स जो हैं वो कहते हैं कोई सर्ज नहीं आएगी, पहली सर्ज को जाने देंगे तो कोई दूसरी आएगी ना। हाँ, ये भी सही है आप सर, हम तो ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं ना। हमने कौन सा तो पीक पे जाना है? वो जो कल का तकरीर में कह गए कि जी आई थिंक एंड ऑफ जून या अगस्त में पीक आएगा। कौन सी पीक? पता नहीं कब तक आएगा। या फिर अल्लाह को यहाँ पे क्यों मेहरबानी करेगा? हम कौन सी बड़ी एक कौम है कि अल्लाह हम पे मेहरबानी करेगा? रीजन नजर नहीं आता ना कि अल्लाह हम पे क्यों मेहरबानी करेगा। तो 2 हफ्ते के बाद आप क्या हाल देख रही हैं? सिचुएशन और वर्स होती जाएगी, ये खराब ही होगी, क्योंकि हमारी जो फैसिलिटी से चोक होती जा रही है ना। ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही अस्पतालों में लोगों को, फॉरगेट अबाउट वेंटिलेटर। सर ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही, लोग सिर्फ ऑक्सीजन ना मिलने से मर रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। सिर्फ ऑक्सीजन लगा तो शायद वो बच जाए, उनके पास ऑक्सीजन ही नहीं लगाने के लिए। तो अल्लाह ताला इस हुकूमत को कोई अकल दे। जो मेरी नाक़िस अकल में समझ में आता है कि जैसे सिंध आई थिंक रिपोर्ट कर रहा है कि 22,000 पेशेंट्स रिकवर हो गए, पंजाब रिपोर्ट कर रहा है कि 9,000 पेशेंट्स रिकवर हो गए, व्हिच आई डोंट थिंक इज अ ट्रू फिगर, बिकॉज देयर सो मेनी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जो शायद उन्होंने अपना इनिशियल टेस्ट भी नहीं करवाया था और रिकवरी को भी रिपोर्ट नहीं ऑब्वियसली है। अगर इनको कुछ समझ में आ जाए तो आई थिंक एज अ सर्वे हमें एंटीबॉडी टेस्टिंग वाइड स्केल पे करनी चाहिए टू फाइंड आउट द रिकवर्ड एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स, और हो सकता है उनके पास एंटीबॉडीज और हो सकता है कि हमारी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। वो एक मतलब जो हमारा एक वाहिद राह निजात है कि हमारी हर्ड इम्यूनिटी शायद डेवलप हो जाए।
तो लेकिन उसके लिए हमें लेकिन हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लाइफ दैट यू आर विलिंग टू पे? we are losing lives, sir. We are losing lives, unfortunately. और जिसके घर पे एक चला जाता है वो तो मर गया ना. Even if it is a 0.01%, I don't want my loved one to be in that 0.01%. एंड स्पेशली अगर वो अर्निंग ब्रेड्स हो, अर्निंग हैंड्स हो. वो तो रुल गई, फैमिली रुल गई सर. आई नो अ फैमिली. मेरे हॉस्पिटल का एक बॉय है, उसका बहनोई की पिछले हफ्ते डेथ हो गई है. एक 10 साल की बच्ची है, एक 8 साल की बच्ची है. उसको कौन लुक आफ्टर करेगा? वो तो मारा गया ना सर. वो फैमिली तो मारी गई. गवर्नमेंट इसको लुक आफ्टर करे. और हम WHO को बता रहे हैं, WHO को, कि उनको नहीं पता कि वो हमें क्या बताएं. ये यास्मीन राशिद भी कहती हैं, ये जफर मिर्जा भी कहते हैं. वो भी कहते हैं. इंडिया को हम कह रहे हैं कि हम बताएंगे कि फंड्स कैसे जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. और चौथी बड़ी वो उनके रिजर्व्स हैं दुनिया में. जी सर, हम बताएंगे आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट. कनाडा, चाइना और जापान के बाद सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया की हैं. ऐसे ही है सर, ऐसे ही है. और SOPs जो हुकूमत की है उस पर कितना अमल हो रहा है प्रोफेसर साहिबा? मे बी 1%. हमारे जैसे लोग बेवकूफ जो घर पे कुर्सी को भी नहीं तो हुकूमत का काम नहीं है उन पे अमल कराना. कहाँ गई थी? मेरे भाई ने कल मुझे डांटा, तुम कहाँ गई थी? मैंने कहा एक कुर्सी से उठकर दूसरी कुर्सी पे भी नहीं गई, क्योंकि हमने कुर्सियां भी अलग अलग कर ली कि वी डोंट इवन शेयर द चेयर्स, बिकॉज आई हैव ओल्ड पेरेंट्स एंड अ वेरी स्मॉल ग्रैंडचाइल्ड. तो हम कुर्सियां भी शेयर नहीं करते. मैंने कहा मैं तो यह था, मैंने तो कुर्सियां भी शेयर नहीं करी, मैं तो कुर्सी से भी नहीं उठी डर के मारे. बट अनफॉर्चुनेटली इट इज इन द एयर. कहीं से शायद कोई स्लिप हो गई. और अल्लाह करे कि मैं टेस्ट गया हुआ है एंड इट डज नॉट कम पॉजिटिव. होपफुली. आमीन, आमीन. On this note, Professor Seema Qayyum, thank you very much for joining us. आप बातें सुन रहे थे प्रोफेसर सीमा कयूम की, और ये हर पढ़ा लिखा मर्द और औरत जो है ना वो यही बातें कर रहा है जो प्रोफेसर साहिबा ने बात की. आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि इसके ऊपर मजीद अपडेट्स हैं वो हम आप तक शेयर करेंगे. सिचुएशन इज नॉट गुड, सिचुएशन इज नॉट इन कंट्रोल. और मुझे लगता ही है कि हमारे अरबाब इख्तियार में लोग जो हैं उनको अच्छा सुनने की इतनी बीमारी हो चुकी है कि वो मुस्बत तनकीद भी इनसे उस वक्त बर्दाश्त नहीं हो रही है. अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, बट ऐसा हो रहा है अभी तक. अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज.